भारत की जलवायु मैप बना लेते हैं। ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है। अब अगर मैं ग्लोब पर देखूं, ये ग्लोब है और यहां पर ये भूमध्य रेखा है और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। तो भारत की स्थिति कहाँ है? ये है। यहाँ पर ये लाइन क्या है? आर्कटिक है और ये अंटार्कटिक है। यहाँ देखें, ये वाला एरिया उष्ण कटिबंध है और ये शीत कटिबंध है और ये शीतोष्ण कटिबंध है। ये 0 डिग्री है, ये 23.5 नॉर्थ, नाम क्या है इसका? कर्क रेखा। और 66.5 नॉर्थ आर्कटिक रेखा, ये भूमध्य रेखा है। अब भारत की लोकेशन देखिए, भारत कहाँ आ रहा है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है। इसमें कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है और भारत 2 जलवायु कटिबंधों में फैला हुआ है। ये कौन सी स्थिति है भारत की? यहाँ जलवायु कौन सी है? शीतोष्ण। भारत की जलवायु को कर्क रेखा 2 भागों में बांट रही है, ऐसे कह सकते हैं। यह भारत जो 2 जलवायु कटिबंधों में फैला हुआ है, नंबर 1 शीतोष्ण टेम्परेट और नंबर 2 उष्ण ट्रॉपिकल। 2 जलवायु में हो गया, 2 जलवायु कटिबंधों में फैला हुआ है। फिर भी भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय है। यह देखना है, यह सवाल है हमारे सामने, क्यों? जबकि भारत 2 जलवायु कटिबंधों में फैला हुआ है और फिर भी भारत की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय है। तो आप ये देखें, वजह क्या है इसकी? वो वजह बता रहा हूं आपको। ऊपर यहां नॉर्थ में हिमालय फैला हुआ है। हिमालय क्या है? एक बैरियर है। किसके लिए? साइबेरियाई ठंडी पवनों के लिए। साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को कौन रोक लेता है? हिमालय रोक लेता है। इसलिए ठंडी हवाओं का प्रभाव भारत पर ज्यादा नहीं हो पाता। दक्षिण भारत में पूरे तटीय क्षेत्र को कौन घेरता है? समुद्र घेरता है। और दूसरी बात, ये पूरा एरिया किस में आ रहा है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु में आ रहा है। इसलिए इसका प्रभाव उत्तर तक हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ साल के 8 से 10 महीने टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। और इस तरह से औसत तापमान, भारत का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस प्लस हो जाता है। भारत में तापमान का वितरण, ठीक है, तथा औसत वर्षा में लिख देता हूं पहले ही। कितनी औसत वर्षा है? 110 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है भारत में। ये तो औसत वर्षा है, ये औसत वर्षा है। लेकिन भारत में, संपूर्ण भारत की बात करें तो उसकी भौतिक बनावट, फिजिकल संरचना जो है इसकी, वो अलग अलग है। इसलिए हर स्थान पर एक समान वर्षा नहीं होगी। हर स्थान पर एक समान वर्षा नहीं होगी। इसे समझने के लिए कुछ बातें आप जान लें। आखिर क्या वजह है कि हर जगह एक सी वर्षा नहीं होगी? तो वर्षा किस किस चीज से प्रभावित होती है, मैं ये बता देता हूं आपको। नंबर 1, वर्षा पर किसका प्रभाव पड़ता है? वर्षा पर प्रभाव पड़ता है समुद्र से दूरी का, अर्थात महाद्वीपीयता का। इसे छोड़ देता हूं मैं, हालांकि लिख देता हूं
वर्षा देख रहे हैं, और वर्षा पर प्रभाव, वर्षा पर प्रभाव। नंबर 1 महाद्वीपीयता, महाद्वीपीयता। कॉन्टिनेंटलिटी, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम तट से, समुद्र तट से अंदर की ओर बढ़ें तो स्थल का प्रभाव बढ़ेगा, और अंदर से तट की ओर बढ़ें तो समुद्र का प्रभाव बढ़ेगा। उच्चावच, उच्चावच, उच्चावच में मैं बोलूंगा वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया। इसमें क्या होगा? इसमें मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, और ये पहाड़ है, ये यहाँ से जलवाष्प उड़ी और ये हवा इसे लेकर के आगे बढ़ गई, और इन पर्वतों से ये हवा टकराएगी तो ऊपरी मुख गमन करेगी और ऊपर उठ करके बादलों का निर्माण करेगी और यहीं पर वर्षा कर देगी। अब ये हवा जब इधर उड़े आएगी, इधर उतरेगी, तो फिर अपने नेचर में परिवर्तन लेकर आएगी, गर्म हो जाएगी, वर्षा नहीं करेगी। अब ये वाला एरिया जहाँ वर्षा नहीं हुई उसे क्या कह रहे हैं हम? उसे कह रहे हैं वृष्टि छाया प्रदेश कह रहे हैं उसे। इस तरह की प्रक्रिया भी, इस तरह की दशा भी वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है, अर्थात हर जगह एक सी वर्षा नहीं होती। ये प्रभाव है उच्चावचों का, पर्वत क्षेत्रों का। पर्वत भी क्या करते हैं? वर्षा को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप देखिए, एक जगह बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाए पर्वतों की वजह से, और एक जगह पर्वतों की वजह से ही बहुत कम वर्षा हो जाए। यहाँ एग्जाम्पल ले लूँ तो यहाँ पर एक शहर का नाम लिख दूँ और उसका नाम है मासिन राम। मासिन राम मेघालय, कहाँ है ये? मेघालय। और यहाँ वर्षा कितनी हो रही है? लगभग 1200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। एक वर्ष में औसत वर्षा कितनी हो रही है? 1200 सेंटीमीटर। किसकी वजह से? पर्वतों की वजह से। जिधर पर्वतों से हवाएं टकरा रही हैं, आर्द्र हवाएं टकरा रही हैं, वहाँ वर्षा ज़्यादा कर रही है, और ठीक विपरीत वर्षा नहीं हो रही है। ऐसा एग्जाम्पल ले लूँ जो वृष्टि छाया प्रदेश में है, तो इसका नाम ले लेते हैं हम, और उसका नाम है लेह। लेह एक ऐसा स्थान है जो पर्वतों के दूसरी साइड में है और जो वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, इसलिए लेह में क्या होता है? सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? आगे चलिए। ये वाला फिगर, इसमें यह है कि ये समुद्र है, इससे भाप उड़ी और हवाएं लेकर भाप को चल पड़ी, आर्द्रता को लेकर चल पड़ी, और इस पहाड़ से क्या हुई? टकराई। जब इस पहाड़ से टकराई है तो ऊपरी मुख क्या करेंगे? गमन करेंगी, और जब ऊपर उठेंगी तो वर्षा करेंगी, और वो वर्षा यहीं हो गई। अब शुष्क हवाएं इधर उतरेंगी तो इधर वर्षा क्या करेंगी? वो नहीं करेंगी। इधर जो टकरा करके वर्षा हुई है वो एरिया क्या हो गया? मासिन राम मान लीजिए, और इधर जो उतर के वर्षा हुई है उसे क्या मान लीजिए? लेह मान लीजिए। तो मासिन राम पवनाभिमुख क्षेत्र में आता है और लेह पवनाभिमुख क्षेत्र में आता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह, सबसे कम वर्षा, और सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा की हम बात करें तो वो कौन है? राजस्थान का जैसलमेर, 12 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ कितनी है? यहाँ पर 9 सेंटीमीटर वर्षा। और यहाँ पर कहाँ पर? जैसलमेर, सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा, जैसलमेर 12 सेंटीमीटर।